विद्यार्थियों, आज कला के प्रकार के बारे में चर्चा करें। कला कितने प्रकार की होती है, ललित कला किसे कहते हैं, व्यावसायिक कला किसे कहते हैं, और ललित कला में कितने प्रकार की कलाएं हैं, ललित कला में कौन कौन सी कला आती हैं। इस प्रकार की चर्चा आज की कक्षा में करेंगे। कला के प्रकार अभिनव गुप्त ने कला को कलागति, वाद आदि का कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग ललित कला फाइन आर्ट हेतु किया जाता है। कला कई प्रकार की होती हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। इन कलाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अरस्तु ने उद्देश्य की दृष्टि से कला के 3 भेद किए हैं। पहला है आचरण विषय कला, चरित्र निर्माण करने वाली उपदेशात्मक कला, अर्थात जिन उपदेशों को सुनकर समझकर श्रोता आनंद की अनुभूति कर सके। दूसरा है ललित कला, आनंद देने वाली कला, जैसे संगीत, काव्य, चित्रण, मूर्तिकला आदि। तीसरा है उदार कला, लिबरल आर्ट। शेष सभी विषय इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। अरस्तु के बाद हुए वर्गीकरण में कला को शिक्षा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उपयोगी कला, तो दूसरा है ललित कला। उपयोगी कला या व्यावसायिक कला वह कला जो हमारी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जैसे भोजन निर्माण, वस्त्र निर्माण, आभूषण निर्माण तथा अन्य व्यावसायिक कार्य आदि उपयोगी कला कहलाती हैं। दूसरा है ललित कला। ललित कला वह कला जिसमें सौंदर्य की अनुभूति तथा आनंद की प्राप्ति होती है और जिसके अनुभूत सौंदर्य के पुनर्विधान से मानव की आत्मा का विकास हो, मन का मनोरंजन हो तथा चेतना सक्रिय हो, उसे ललित कला कहते हैं। कलाविदों ने मुख्यतः 5 ललित कलाओं की महत्ता को स्वीकारा है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है
वास्तुकला अथवा स्थापत्य कला। इस कला के अंतर्गत भवन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, पुल तथा बांध आदि का निर्माण कार्य होता है। दूसरा है मूर्ति कला। इस कला के अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग एवं आकार आदि निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में समर्थ होती है। उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में समर्थ होती है। तीसरा है चित्रकला। अत्यंत उत्कृष्ट एवं सूक्ष्म कला में रूप, रंग, आकार तथा लंबाई एवं चौड़ाई होती है। यह मनोभावों को अत्यधिक स्पष्ट करने में समर्थ होती है। यह मनुष्य के मनोभावों को अत्यधिक स्पष्ट करने में समर्थ होती है। चौथा है संगीत कला। नाद अथवा स्वर पर आधारित इस कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट तथा हृदयग्राही होते हैं। यह संगीत कला के अंतर्गत आता है। पांचवा है काव्य कला। शब्द एवं अर्थ पर आधारित इस उत्कृष्ट कला में स्वर एवं व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। स्वर एवं व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव भी चिरस्थायी होता है। इसका प्रभाव भी चिरस्थायी होता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, ललित कला के ये और व्यावसायिक कला को आपने सुना, समझा और इन सभी कलाओं की उपयोगिताएं के बारे में पढ़ा। आगे की कक्षा में आपको कला की विशेषता क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे।